गणेश सिंह जो कि विंध्य के बड़े ओबीसी नेता हैं, कुर्मी नेता हैं, कुर्मी वोटों की जमावट उनके साथ है और ये जमावट इसलिए भी उनके साथ है क्योंकि लगातार वो राजनीति में उपस्थिति दर्ज दे चुके हैं। उमा भारती इस समय आई थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सतना के और लगातार सांसद हैं। अब मैंने जो आपको ट्रायंगल समझाया था विंध्य का, ओबीसी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ओबीसी और ब्राह्मण को साधने के लिए एक बड़ा संकेत गणेश सिंह के तौर पर दे दिया है ओबीसी नेता के तौर पर, ब्राह्मण के तौर पर रीति पाठक, यानी कि इन दोनों ही समुदाय के लोगों को लगता है कि जनाब अगर सरकार बन गई, हमारा नेता जीत गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हो सकता है, चलिए नाराजगी खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, उपस्थिति दर्ज कीजिए और सरकार बनाइए। तो गणेश सिंह जो कि संगठन में भी रह चुके हैं, ओबीसी भी चेहरा है, विंध्य में एक नया समीकरण यहां पर, हालांकि इनकी जो सीट है वो स्थानीय तौर पर स्थानीय समीकरण में उलझी हुई है। आपको याद होगा सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा यहां से चुनाव लड़ते हैं, वो भी एक बड़ा चेहरा है। यहां पे बीजेपी को लगा था कि ये सीट जीतना मुश्किल है, इसलिए बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश की। बहुत अच्छी टक्कर यहां पर होने वाली है, उपस्थिति होने वाली है, लेकिन चूंकि जनता के बीच गणेश सिंह का लगाव बहुत अच्छा है, गणेश सिंह वहां पर जाते रहे। ये दोनों नेताओं की उपस्थिति कैसी होगी इंतजार करना होगा। कल तक दोनों मित्र थे, कल तक दोनों साथ थे, अब दोनों आमने सामने हैं, देखना होगा कि क्या स्थिति है। बात कर लेते हैं आगे, क्योंकि ये तमाम चेहरों का जिक्र मैंने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर समीकरण समझ लेते हैं, समीकरण क्या है। तो बीजेपी में मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है और श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दे दिया है। दरअसल नारायण त्रिपाठी ने विंध्य विकास पार्टी बनाकर पूरे विंध्य अंचल में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, पहले ही वो कर चुके हैं और उनकी इस चेतावनी के बाद बीजेपी नाराज हो गई, नारायण त्रिपाठी को टाटा कर लिया। नारायण त्रिपाठी जो अपने अंदाज में जीते हैं, हालांकि नारायण त्रिपाठी की खासियत है कि वो मैयर से चुनाव निर्दलीय भी हैं, लड़े हैं, समाजवादी पार्टी से भी लड़ चुके हैं, कांग्रेस से, बीजेपी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां नारायण त्रिपाठी हैं। वहां के कार्यकर्ता किसी को नहीं जानते, वहां के लोग किसी को नहीं जानते, वो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी उपस्थिति है। और गणेश सिंह की इनकी पटती नहीं है, बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगाते हैं। हालांकि इनकी कलाकारी भी माहिर है, बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी के साथ होते हैं, कांग्रेस की जाती तो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये तमाम समीकरण जो सूची जारी हुई, उसका समीकरण मैंने आपको बताने की कोशिश की और संकेत यही है कि समझिए मध्य प्रदेश का चुनाव कहां जा रहा है।